नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिला होता है। वहीं पर एक करेली नाम का गांव या तो कस्बा लगता है, हम बोल सकते हैं। तो वहां पर एक विनोद कुमार नाम का शख्स था। और विनोद कुमार दोस्तों पुलिस में होता है, पुलिस विभाग में होता है। और उसका जो पद होता है वो होता है हेड कांस्टेबल। अब विनोद कुमार दोस्तों, इसके बारे में बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा रिश्वत लिया करता था, पैसे लूटना, कोई अगर मुजरिम वगैरह आ जाए तो उसको पैसे लेके छोड़ देना, इस प्रकार से काफ़ी करप्ट था। इसके अलावा शराब पीना, शराब पीने के अलावा और भी कई सारे इसके शौक होते हैं, जैसे कि जो महिलाएं होती हैं, गैर महिलाएं, उनके साथ अवैध संबंध बनाना। अब दोस्तों, इस विनोद कुमार की वाइफ थी। वाइफ का नाम होता है रजनी देवी। अब रजनी देवी के बारे में बताएं तो ये एक हाउसवाइफ होती है, लेकिन काफ़ी कामचोर टाइप की बीवी होती है और काफ़ी लालची किस्म की इसकी पत्नी होती है रजनी। अब इधर दोस्तों इसी घर में इसकी बहन भी रहती थी, जिसका नाम होता है नेहा। अब नेहा भी दोस्तों काफ़ी मतलब इस प्रकार से शौकीन टाइप की औरत थी नेहा। मतलब उसको घूमना फिरना अच्छा लगता था। फिलहाल वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और अपने भाई विनोद से जो है पैसे लेना। अब अच्छा, विनोद भी उसको पैसे दिया करता था। अब दोस्तों इनका जो है एक बेटा भी था। मतलब विनोद कुमार और रजनी देवी का एक बेटा होता है, जिसकी उम्र होती है 6 साल, जो कि स्कूल में पढ़ा करता था। अब इस प्रकार से दोस्तों इनके घर में ये सारे मेंबर थे। लेकिन इधर काफ़ी दिक्कतें होती थी। दिक्कत कैसे होती थी, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जो वाइफ थी विनोद कुमार की, रजनी देवी, काफ़ी कामचोर थी। इसकी बहन भी कामचोर थी। लेकिन ये जो है अपनी वाइफ को डांटता था और अपनी बहन को डांटता नहीं था। और उसको पैसे भी दिया करता था। वो कॉलेज जब जाती थी तो वो बोलती थी, भैया आज मुझको ये चाहिए, वहाँ जाना है, इधर जाना है, दोस्तों के साथ होटल जाना है, तो पैसे लिया करती थी और ये भी पैसे दिया करता था। अब दोस्तों ऐसा चलता रहता है। अब तारीख आ जाती है 2 फरवरी 2026 की। अब विनोद कुमार सुबह सुबह तैयार होता है ऑफिस जाने के लिए। ऑफिस जाने के लिए मतलब पुलिस स्टेशन जाने के लिए। अब विनोद कुमार अपनी पत्नी से बोलता है कि जल्दी से मुझको एक काम करो, नाश्ता दे दो और खाना जो है मुझको पैक करके दे दो, तो मैं उधर ही जाके खा लूँगा। अब इधर पर इसकी जो बीवी थी रजनी देवी, रजनी बोलती है कि मैंने नाश्ता नहीं बनाया है। तो ये विनोद बोलता है क्यों नहीं बनाया है। तो ये रजनी बोलती मैंने कल नाश्ता बनाया था, तो आज तुम्हारी बहन को नाश्ता बनाना चाहिए ना। अब इस प्रकार से इनके विवाद होते थे दोस्तों। अब विनोद कुमार काफ़ी परेशान रहता था इन दोनों की लड़ाइयों से। अब विनोद जो है बिना नाश्ता करे, बिना खाना लिए जो है अपने पुलिस स्टेशन या ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। अब दोस्तों होता क्या है कि विनोद कुमार जब पुलिस थाने पहुंचता है तो वहाँ पर बैठा हुआ था। तो वहाँ पर एक महिला आती है। अब महिला जिसका नाम होता है अमीषा। अब अमीषा आती है, विनोद कुमार बोलता है बोलो क्या काम है। तो अमीषा बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे पति जो है जेल में, इस लॉकअप में बंद है। कुछ जो है मामला झगड़ा हो गया था आपस में, और जिस कारण मेरे पति को बंद करके रखा है, तो मुझको उनको छुड़ाना है। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, विनोद कुमार वैसे ही करप्ट जो है पुलिस वाला था। अब वो विनोद बोलता है कि ठीक है छोड़ो तो देंगे, लेकिन जो है इसमें थोड़ी सी अलग अलग धाराएं लगेंगी, इतना आसान नहीं छोड़ना। उसके लिए जो है कुछ पैसे लगेंगे, पैसे देना पड़ेंगे। तो ये अमीषा बोलती कितना लगेगा। तो ये बोलता है देखो कम से कम 20,000 रुपये तुमको देना पड़ेगा। तो अमीषा बोलती है कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है, और हम लोग वैसे भी गरीब लोग हैं, और मेरे जो हस्बैंड है वो वैसे भी ड्राइवर है, तो इतने पैसे हमारे पास नहीं है। तो ये विनोद बोलता है कि देखो अगर पैसे नहीं है तो मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझको ऊपर तक पैसे पहुंचाने पड़ते हैं। केवल ऐसा नहीं कि मैं तुमसे पैसे ले रहा हूँ 20,000 रुपये, इसमें ऊपर तक जो है पैसे जाते हैं। तो इस प्रकार से अमीषा से ये बात करता है। लेकिन अमीषा दोस्तों मना कर देती है, बोलती मेरे पास वैसे ही पैसे नहीं है, और मेरे पति का वैसे ही बहुत सारा कर्जा हो गया है, जिस कारण हम कर्जे ही नहीं चुका पा रहे हैं। लोग आए दिन जो है आते रहते हैं, लेकिन कुछ भी करके आप मेरे पति को छोड़िए। अब इधर पर विनोद कुमार, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, नाड़े का ढीला आदमी था। विनोद बोलता है ठीक है पैसे नहीं है तो एक और तरीका है, अगर तुम चाहो तो वो तरीका अपना सकती हो। तो अमीषा बोलती कौन सा तरीका। तो वो ये बोलता है कि देखो अगर तुम मेरे साथ समय बिताओगी, अगर तुम मेरे साथ समय बिताने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हारे पति को छोड़ सकता हूँ। तो इधर अमीषा दोस्तों सोच में पड़ जाती, करूँ तो क्या करूँ। लेकिन उसको जैसे तैसे अपने पति को छुड़ाना था, वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। अब अमीषा तैयार हो जाती है। अमीषा बोलती है ठीक है मैं तैयार हूँ इस काम के लिए। तो अमीषा बोलती है एक काम करना, तुम आज रात में जो है आ जाना मेरे घर, और रात में आ जाना और जो भी है मेरे साथ समय बिता लेना। अब ऐसे ही होता है दोस्तों। ये विनोद कुमार शाम को थाने से छूटने के बाद जो है अपने घर में फ़ोन लगाता है रजनी को, और बोलता है कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी में मुझको जाना पड़ेगा ऑफिस के काम से, ऐसा फ़ोन लगा देता है। अब ऐसा फ़ोन लगाने के बाद ये अमीषा के घर पे जाता है। अमीषा के घर पे जो है ये
समय बिताता है विनोद कुमार। अब विनोद कुमार जब समय बिता लेता है, सुबह हो जाती है, तो हमेशा बोलते हैं कि आज जो है तुमको किसी भी हालत में जो है मेरे पति को छोड़ना पड़ेगा। तो विनोद बोलते हैं ठीक है मैं छोड़ दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुमने जो वादा निभाया है तो मैंने भी जो वादा निभाया है मैं उसको पूरा करूँगा। अब इस प्रकार से ये विनोद सबसे पहले तो अपने घर जाता है। घर जाने के बाद जो है फिर से वही हाल होता है दोस्तों। घर जाने के बाद जैसे तैयार मैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता है, फिर वही नाटक होता है, घर में लड़ाई झगड़ा, नाश्ता नहीं बना, ये नहीं बना। तो इधर विनोद बोलता है कि एक काम करता हूँ, मैं एक नौकर ही रख लेता हूँ, सबसे अच्छा है कि मैं एक नौकर रख लेता हूँ, तो तुम्हारे इन लड़ाई झगड़ों से कम मैं मुक्ति तो पाऊँगा। क्योंकि ये रजनी और इसकी बहन नेहा दोनों आपस में लड़ा करते थे काम को लेकर, इतनी ज़्यादा दोस्तों दोनों कामचोर थे। अब इधर पर ऐसे ये बात जब विनोद बोलता है तो दोनों खुश हो जाती हैं, रजनी भी खुश और नेहा भी खुश। वो सोचते हैं कि अरे ये तो अच्छा है, खाना बनाने के लिए एक नौकर आ जाएगा और साथ ही साथ और भी कुछ घर का सामान लाना जो पड़ता है वो भी लाया करेगा। तो इधर पर ये रजनी देवी बोलती है कि हाँ ये सही रहेगा, और नेहा भी बोलती है कि हाँ ये सही रहेगा। तो इधर विनोद बोलता है कि एक महिला को मैं देखता हूँ, कोई महिला ऐसी होती है तो उसको मैं रख लेता हूँ। तो इधर ये रजनी बोलती है कि महिला नहीं, कोई पुरुष को रखो, जिसमें कि और भी ऐसे काम होते हैं जो कि पुरुष कर सकते हैं, जो कि आना जाना, मतलब कहीं से कुछ सामान लाना, सामान उठा के इधर रखना, वो महिला नहीं कर पाएगी। तो ऐसा रजनी बोलती है। तो विनोद ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो बोलता है कि ठीक है मैं देखता हूँ। अब दोस्तों जब जैसे ही विनोद ऑफिस जाता है थाने, तो उसको याद आती है कि उसको अपना वादा निभाना है, जो हमेशा के साथ उसने समय बिताया था, तो उसके पति को छोड़ना है। अब दोस्तों इसके हाथ में सब कुछ रहता है, ये उसके पति को छोड़ देता है। अब जब उसके पति को छोड़ता है, उसका पति इससे मिलता है जिसका नाम होता है राजू। अभी विनोद बोलता है कि देखो राजू, अब से ये सब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अभी तो मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो राजू बोलता है जी साहब मैं बिल्कुल ये सब नहीं करूँगा, वैसे भी मैंने नहीं किया था, मेरे दूसरे जो साथी लोग हैं उन्होंने लड़ाई करी थी, जबरन में फंस गया। इस प्रकार से इनकी कुछ आपस में बात होती है। तो विनोद बोलता है राजू तुम क्या क्या करते हो? तो ये बोलते हैं सर वैसे तो मैं ड्राइविंग करता हूँ, हालांकि मैं सारे काम कर लेता हूँ, पहले रेस्टोरेंट में काम किया करता था मैं खाना बनाने का। अब जैसे वो खाना बनाने का नाम लेता है राजू, तो विनोद का दिमाग चलने लगता है। विनोद बोलता है यार राजू ऐसा है, तुझे खाना बनाना आता है क्या? राजू बोलता है हाँ साहब मुझको खाना बनाना आता है। तो विनोद बोलता है देखो यार हमारे घर में भी थोड़ा सा काम की ज़रूरत है, जैसे खाना बनाना, घर का थोड़ा बहुत काम करना, सफाई करना, तो सुबह से लेकर शाम तक तुमको करना पड़ेगा ये सब। रात को खाना बनाने के बाद तुम घर आ सकते हो और मैं तुमको इसके बदले अच्छे खासे पैसे दूंगा। अब जब ये राजू को ये ऑफ़र मिलती है तो राजू खुश हो जाता है। राजू तो वैसे ही फिलहाल बेरोजगार था। राजू बोलता है बिल्कुल साहब मैं कर लूँगा, वो कल से मैं काम पे आ जाऊँगा। अब ऐसे ही होता है दोस्तों, राजू जो है घर जाता है। घर जाने के बाद अपनी बीवी अमीषा से बोलता है ऐसी बात है, विनोद कुमार जो साहब थे उन्होंने ऐसे बोला है। तो इसकी बीवी बोलती है अमीषा ठीक है तुम कल से उनके घर पर चले जाओ काम करने के लिए। अब दोस्तों इधर पर होता क्या है कि अगले दिन से जो है ये काम पर आ जाता है, विनोद कुमार के घर आता है। विनोद कुमार अपनी बीवी से मिलवाता है, रजनी से, नेहा से मिलवाता है। अभी जो राजू था दोस्तों, अभी मतलब ज़्यादा इसकी उम्र नहीं थी, हैंडसम ही था ये, दिखने में काफ़ी अच्छा भी था ये। तो इधर रजनी और नेहा देखते हैं कि ये तो अच्छा है, मतलब लग ही नहीं रहा कहीं से नौकर है ये। तो दोस्तों अब ये क्या करता है कि इधर खाना बनाने लगता है, बढ़िया खाना बनाता है, घर का काम करता है और बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। इधर विनोद कुमार भी काफ़ी खुश हो जाता है। विनोद कुमार बोलता है यार राजू तू तो बहुत शानदार खाना बनाता है, कम से कम मुझको अच्छा खाना भी मिलने लगा स्वादिष्ट, नहीं तो ये मेरी बीवी तो कोई काम की नहीं है, बहन भी ऐसा ही है, बनाती भी हैं तो ऐसे ही बना के दे देती हैं, कुछ भी खाना टेस्टी नहीं है इसमें, लेकिन तू जो बना रहा है बहुत ही शानदार खाना बना रहा है। इस प्रकार से दोस्तों ये दिल जीत लेता है विनोद का भी और साथ में रजनी और नेहा का भी, क्योंकि बहुत ही शानदार ये दोस्तों काम करता है। अब दोस्तों एक बार की बात है, ये नेहा जो है अपने कॉलेज के लिए जाती है और विनोद कुमार अपने ऑफिस चला जाता है। और नेहा अपनी भाभी से बोल के जाती है रजनी से कि भाभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, थोड़ा सा मुझको आज जो है समय लग सकता है, मुझको एक पार्टी में जाना है। तो रजनी भी बोलती है ठीक है जैसी तेरी मर्जी, मुझे क्या करना है, मतलब मन में सोचती है वो। अब इधर पर दोस्तों ये जो रजनी थे, रजनी नहाती है, नहा के निकलती है। अब जैसे नहा के निकलती है तो सामने ये सफाई कर रहा था राजू। अब राजू एकदम से नज़र पड़ जाती है रजनी पर। जब रजनी पर नज़र पड़ती है तो दोस्तों वो देखते ही रह जाता है कि वो रजनी की खूबसूरती काफ़ी अच्छी दिख रही थी उस समय। अब रजनी भी देखती है कि राजू ये मुझको घूर घूर के देख रहा है। तो दोस्तों इधर रजनी बोलती है राजू नौकर से तुम क्या देख क्या रहे हो? तो राजू बोलता है अरे मैडम मैं कुछ नहीं देख रहा, आप गलत समझ रही हो। तो रजनी बोलती है कि नहीं अगर तुमको देखना है तो अच्छे से देख सकते हो, वैसे घर पे कोई नहीं है और वैसे भी मेरे पति तो कोई काम के ही नहीं है। इस प्रकार से कोई इशारा राजू को करती है तो राजू भी उसको इशारा समझ जाता है। और दोस्तों बस क्या था, रजनी जो है उसका हाथ पकड़ लेती है और जब हाथ पकड़ती है तो राजू सारी बातें समझ जाता है
और हाथ पकड़ के इसको अपने कमरे में ले जाती है, और कमरे में ले जाती है और रजनी और राजू दोनों आपसी सहमति से जो है भाई ये संबंध बनाते हैं। तो मतलब ये राजू से इसका एक प्रकार से बोले तो अफेयर होने लगा। और जैसे कि मैंने बताया कि इनका एक बच्चा था, वो बच्चा जो है वो स्कूल जाया करता था वो तो ये लोग सहमति से इस प्रकार से संबंध बनाते हैं। अब दोस्तों एक बार जब ये काम हो जाता है तो फिर बार बार होता है। जब भी घर पे कोई नहीं रहता, और वैसे भी घर पे कोई रहता ही नहीं था, इसकी मतलब जो ननंद थी नेहा वो तो कॉलेज चली जाती थी, और विनोद जो है इसका पति वो अपने पुलिस थाने चला जाता था। और विनोद तो वैसे भी कई बार लेट आया करता था, और विनोद कुमार की भी आदत सही नहीं थी, वो शराब पीना और कई महिलाओं के साथ, मैंने पहले ही बताया आपको। और कई बार तो ये इस राजू की बीबी के घर ही जाता था, अमीषा के घर। इस प्रकार से चलता है। अब दोस्तों एक बार की बात है, ये इस प्रकार से जब काम करते हैं और उसी बीच में जो है ये कॉलेज नेहा तो चली जाती है, लेकिन उस दिन ना जाने क्या होता है, ये कॉलेज से जल्दी आ जाती है। इसकी तबीयत जो है ख़राब थी, मतलब जैसे ही ये कॉलेज गई थी उसके 1 घंटे बाद ही घर आ जाती है। इसकी कुछ तबीयत ख़राब लग रही थी। अब जैसे ही घर आती है सबसे पहले तो देखती दरवाज़ा बंद है। अब दिन में ही दरवाज़ा बंद है, उसको थोड़ा सा अजीब लगता है, और ये भी अजीब लगता है कि भाभी भी घर में है और ये नौकर राजू भी घर में है, और ये दरवाज़ा बंद क्यों है। तो इधर दोस्तों इसके पास क्या है कि एक चाबी और होती है। अब उस चाबी से ये लॉक खोल लेती है। अब जब उससे लॉक खुलती है और देखती है, जब घर में घुसती है वो देखती है कि इधर कोई नहीं दिख रहा है, और जब कमरे में जाती है, कमरे की तरफ जाती है रजनी के, तो उधर ये सब देख के हैरान रह जाती है, क्योंकि रजनी और राजू आपस में जो है इस प्रकार से काम कर रहे थे। अब जैसे ये जाती है तो रजनी की नज़र पड़ जाती है कि अरे ये तो नेहा आ गई। अब क्या था दोस्तों, इनका भांडाफोड़ हो चुका था। अब इधर पर थोड़ी देर के बाद रजनी नेहा से बोलती है, देख नेहा तो अपने भाई को मत बताना, तो अपने भाई को या मेरे पति को बिल्कुल मत बताना, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वो मुझको घर से निकाल देंगे, मारेंगे अलग। तो नेहा भी कम नहीं थी, नेहा बोलती ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी भाभी, लेकिन इधर पर एक बात और है, और वो बात ये है कि ये राजू जो है इसको तुमको बोलना पड़ेगा, मेरे साथ भी समय बिताओ, और जैसा मैं बोलूँगी वैसा इसको करना पड़ेगा, अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो ये बात सुनकर रजनी भी हैरान हो जाती है। रजनी भी समझ जाती है कि नेहा भी जो है कोई कम नहीं, ये भी चालू है उसी टाइप की है। अब दोस्तों होता क्या है कि नेहा को भी काफ़ी शौक था, और नेहा को भी राजू काफ़ी पसंद था। अब ये नेहा भी राजू के साथ संबंध बनाती है। अब नेहा को भी काफ़ी मज़ा आता है। और अब तो दोस्तों ऐसा था कि रजनी और नेहा और राजू एक प्रकार से बोले तो तीनों जो है भाई इस प्रकार से काम किया करते थे। अब इधर तक तो दोस्तों सही था, किसी को कुछ पता नहीं रहता था, क्योंकि कोई घर पे रहता ही नहीं था इन दोनों के अलावा। बच्चा तो स्कूल चले जाता था रजनी का, और कई बार रजनी देवी का जो बच्चा है छुट्टियाँ जब पड़ती थी तो वो अपने जो है उधर ही पास में ही जो है उसके मामा रहते थे, तो मामा के घर भी चला जाता था, मामा नाना नानी उनके घर चला जाता था। अब इस प्रकार से दोस्तों काम चलता है। अब एक बार की बात है, नेहा बोलती है राजू से, राजू आज जो है ऐसा है कि मेरा जन्मदिन है और आज तुमको मेरे साथ होटल चलना पड़ेगा। उधर मेरी कुछ दोस्त सहेलियाँ भी आएंगी, उनको भी तुमको इस प्रकार से इंटरटेनमेंट करना पड़ेगा। तो अब राजू को भी क्या जा रहा है दोस्तों, राजू को ये पैसा एक्स्ट्रा पैसा दिया करते थे, मतलब और एक्स्ट्रा पैसा मिलते थे। तो इधर पर नेहा दोस्तों शाम को क्या है राजू को ले जाती है, और एक होटल में ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। वो सेलिब्रेट करने के बाद जो है नेहा तो ठीक है दोस्तों, उसकी 3 सहेलियाँ और होती हैं, उनके साथ भी ये राजू इस प्रकार से काम करता है। मतलब आपस में ये लोग ग्रुप में काम करते हैं एक प्रकार से बोला जाए तो। अब इनकी ज़िंदगी दोस्तों मज़े में गुजरने लगी। एक तो राजू अच्छा नौकर भी मिल गया, काम भी करता था, घर का काम भी करता था, और नेहा रजनी का काम भी करता था। लेकिन दोस्तों इनको ये नहीं पता था कि इसका बहुत बड़ा अंजाम हो सकता है अगर कल के दिन किसी को पता लग गया तो। और दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है, और कल एक न एक दिन तो ये सारी चीज़ें खुलती ही हैं। अब दोस्तों इधर बढ़िया से सारे काम इनके चलते रहते हैं। अब इधर पर जो विनोद था दोस्तों, विनोद भी कम नहीं था, विनोद भी राजू के घर जाया करता था। उसको पता है कि राजू भी मेरे घर पे होगा, इसकी बीबी अकेली होगी, तो राजू भी मतलब राजू की बीबी के साथ विनोद किया करता था, क्योंकि उसने उसको छोड़ा था। मतलब राजू जब जेल में था और विनोद ने बोल दिया था कि जब तक मैं चाहूँगा जब तक तुम्हारे साथ जो है इस प्रकार से समय बिताऊँगा, उसने अमीषा से बोल के रखा था। तो इन सब के बीच दोस्तों यही सब काम चलते रहते हैं। अब दोस्तों एक दिन की बात है, छुट्टी थी। अब छुट्टी थी, विनोद घर पर ही था। विनोद घर पर था, और इधर पर दोस्तों शाम का वक्त था। शाम को जो है इसकी तबीयत ख़राब होने लगती, किसकी, नेहा की। अब जब नेहा की तबीयत ख़राब होती है उसको काफ़ी उल्टियाँ होने लगती हैं।
तो अब ये विनोद बोलता है, अरे नेहा तुझे हुआ क्या? अब नेहा अपनी बहन से काफ़ी प्यार करता था। नेहा बोलती, पता नहीं भैया, मुझको बहुत दिनों से कुछ अजीब सा लग रहा है और आज मुझको बहुत ही ज़्यादा उल्टी हो रही है। अब विनोद अपनी बहन नेहा से बोलता है कि तूने मुझको बताया क्यों नहीं, मैं तुझको हॉस्पिटल ले चलता। तो अब इधर पर विनोद तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाता है नेहा को। नेहा को बोलता है, चल तू मेरी गाड़ी में बैठ, कार में बैठ, तुझे हॉस्पिटल में दिखा के लाता हूँ। अब नेहा पहले तो मना करती है, लेकिन विनोद बोलता है, नहीं आज देख मेरी छुट्टी भी है, तू चल, नहीं तो फिर मेरे पास समय नहीं रहता, कल से फिर मुझको ड्यूटी पे जाना है, काम पे जाना है। अब दोस्तों ये नेहा को ले जाता है हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल ले जाता है तो पता लगता है कि नेहा जो है प्रेग्नेंट है। अब उधर डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर इसको राजू को बताते हैं कि नेहा तो प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों ये बात जब राजू सुनता है तो उसके पैरों तले जो है ज़मीन खिसक जाती है। अब इधर उस समय ये नेहा को कुछ नहीं बताता है, वो डॉक्टर से भी मना कर देता है कि भाई नेहा को कुछ मत बताना। अब दोस्तों नेहा को चुपचाप पहले तो घर लाता है। घर लाने के बाद 2 तमाचे मारता है। अब नेहा बोलती कि तुम मुझको भैया मार क्यों रहे हो? इतने में रजनी भी होती है। रजनी भी बोलती कि अरे हुआ क्या, तुम अपनी बहन को ही मार रहे हो? तो विनोद बोलता है कि मेरी बहन नहीं है, ये कहीं पर पता नहीं ये कौन है और मेरा मुंह काला करा दिया इसने। तो अब इधर पर रजनी को समझ नहीं पाई। अब ये फिर सारी बातें बताता है कि ये जो नेहा है ये प्रेग्नेंट है। अब नेहा भी हैरान हो जाती है। अब नेहा समझ जाती है कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि नेहा से गलती हो गई थी एक बार, जो कि राजू ने इस प्रकार से प्रोटेक्शन वगैरह यूज नहीं किया था। अब नेहा समझ गई। अब ये जो है विनोद कुमार बोलता है कि तू सच सच बता, कहाँ मुंह काला करा के आई है, नहीं तो मैं तेरे आज हाथ पैर तोड़ दूंगा। तो उसको पता नहीं है मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। अब इधर नेहा दोस्तों डर जाती है। नेहा बता देती है कि ये जो बच्चा है राजू का है, नौकर का। अब इधर ये हैरान हो जाता है विनोद कुमार सोचता है कि अरे ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। अब इधर पर दोस्तों होता क्या है कि इधर पर नेहा जो है अपनी भाभी के बारे में बता देती है बचने के लिए। वो बोलती है कि भैया ये भाभी जो है, भाभी ने ही मुझको राजू से मिलवाया था, सबसे पहले काम रजनी भाभी ने चालू किया था। अब इधर विनोद का पारा और चढ़ जाता है। अब विनोद को समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। अब दोस्तों विनोद को इधर काफ़ी गुस्सा आती है। अब विनोद वैसे ही पुलिस वाला था दोस्तों। अब दोस्तों विनोद उधर एक डंडा उठाता है। अब डंडा उठाता है, सबसे पहले तो वो अपनी बीवी को मारता है, रजनी को, क्योंकि उसको ये लगता है कि रजनी की गलती, अगर रजनी ऐसा नहीं करती तो शायद नेहा भी ऐसा नहीं करती। और वो अपनी बीवी पे इतना भरोसा करता था और उसने ऐसा उसको मतलब धोखा दिया, तो ये काफ़ी मारता है। अब जब दोस्तों ये अपनी बीवी को मार रहा था तो नेहा समझ जाती है। नेहा समझ जाती है इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। वो फटाक से भाग लेती है दोस्तों, वो तुरंत जो है उधर से भाग लेती है। उधर ही दोस्तों नेहा अपनी एक फ्रेंड है उसके घर चली जाती है। लेकिन इधर पर दोस्तों रजनी, उसकी बीवी, तो फंस गई थी, उसको काफ़ी मारता है। अब दोस्तों वो इतना मारता है कि उसके सर पे 3-4 बार जब करता है तो उसके सर से खून आने लगता है और वहीं पर उसकी बीवी गिर जाती है। और थोड़ी देर बाद वो जब विनोद देखता है, वो देखता है कि उसकी बीवी मर चुकी है। अब विनोद को काफ़ी गुस्सा आई थी दोस्तों, विनोद ने मार दिया उधर। अब दोस्तों उसने मार तो दिया, लेकिन इधर पर जो है उसको पता था कि पुलिस तो उसको पकड़ ही लेगी, कभी ना कभी तो पकड़ेगी। तो इधर पर दोस्तों होता क्या है कि नेहा ने जो है पहले फ़ोन कर दिया था कि ऐसी सी बात है, वो विनोद जो है अपनी बीवी को खूब मार रहा है। तो ज़्यादा देरी नहीं लगती, पुलिस आ जाती है। पुलिस आके जो है तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेती विनोद को, क्योंकि नेहा उधर से फ़ोन करके ही घर से भागी थी, उसकी बहन। पुलिस गिरफ्तार करती है और देखती है कि उधर उसने अपनी बीवी को मारा है, उसकी बीवी के सर से खून बह रहा है। उसको सबसे पहले तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि ये मर चुकी है, पहले ही मर चुकी है। अब दोस्तों विनोद को जब हिरासत में लिया जाता है तो विनोद से सारी बातें पूछी जाती है कि तुमने ऐसा क्यों मारा, अपनी पत्नी को क्यों मारा, क्या बात थी। तो विनोद सारा सच बता देता है। ऐसी बात थी, मेरे रजनी का अफेयर था राजू नौकर से, वही राजू जो कुछ दिन पहले हमारे लॉकअप में बंद था, उसको मैंने काम पे रखा था। उसके बाद रजनी ने ही मेरी बहन के साथ भी ऐसा कराया। अब जब ये सब पुलिस को सबको पता लगती है सारी बातें, तो वो भी हैरान रह जाते हैं। अब दोस्तों इधर पर पुलिस उस राजू को भी पकड़ती है। जब राजू को पकड़ के लाती है तो राजू की फिर से पिटाई होती है। अब राजू की पिटाई तो होती है, लेकिन दोस्तों राजू बोलता है कि ये सब आपसी सहमति से होता था, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं किया। अगर ज़बरदस्ती होता तो ये जो महिलाएं थी दोनों, रजनी और नेहा, कंप्लेंट लिखवाती। तो इधर पर पुलिस को ये बात भी समझ में आती है। अब राजू दोस्तों चौंकाने वाली बात एक और बताता है। राजू बोलता है कि ये भी मेरी बीवी के साथ ऐसा करता था, और एक बार की बात है, मैं घर थोड़ा सा जल्दी आ गया था और मैंने देख लिया था कि ये जो पुलिस वाले जो विनोद कुमार है, ये मेरी घर पर है और मेरी घर से जो है निकल रहा है। और जब घर से निकलता है तो ये अपनी बीवी से पूछता भी है कि ये विनोद क्यों आया था।
तो वो सारी बातें मेरी बीवी ने मुझको बता दिया था और इसकी बीवी सारी बातें बताती है। इसकी बीवी जो अमीषा थी वो बताती है कि जब तुम लॉकअप में बंद थे तो विनोद कुमार ने ऐसी बात मुझसे डील रखी थी कि या तो इतने पैसे दे दो या मेरे साथ समय बिताओ, और मैं किसी भी कीमत में तुमको छुड़ाना चाहती थी और इसके बदले विनोद कुमार जो है मेरे साथ समय बिताता था। तो सारी बातें अमीषा ने बता दी थी। हालांकि राजू का भी गुस्सा है अपनी बीवी पर, लेकिन फिर भी उसको लगा कि उसकी बीवी ने जो भी किया था वो उसके लिए किया था, उसको जेल से या लॉकअप से छुड़ाने के लिए किया था। तो ये बात राजू को पता लग गई थी, तो इसलिए राजू भी जो है उसकी बीवी के साथ बदला लेना चाहता था। लेकिन बीवी के साथ तो बदला लिया, राजू ने जो उसकी बहन के साथ भी किया। मतलब राजू को तो मजे ही मजे हो गए। तो राजू ने भी सोच कर रखा था जैसे विनोद ने मेरी बीवी के साथ किया है मैं भी इसकी बीवी के साथ करूँगा। लेकिन राजू की तो उधर लॉटरी खुल गई थी। राजू की लॉटरी ऐसे खुल गई थी कि उसकी बीवी के साथ साथ उसकी बहन फ्री में मिल गई। तो ये चीज़ भी दोस्तों राजू जो नौकर था ये चौंकाने वाले खुलासा करता है। तो इधर दोस्तों विनोद कुमार तो फिलहाल जेल में है क्योंकि उसने बीवी को मारा, और नेहा भग गई थी तो बच गई। हो सकता है कि नेहा कोई मार देता। हालांकि विनोद कुमार बोलता है कि मैं नेहा को नहीं मारता लेकिन जान से नहीं मारता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी बीवी की थी। बाकी राजू के खिलाफ भी कुछ दोस्तों केस अभी चल रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मामला था। तो इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पस दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं, ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है गलत काम का गलत नतीजा। विनोद कुमार ने गलती करी सबसे पहले तो उसकी बीवी के साथ, मतलब उस राजू नौकर जो था उसकी बीवी के साथ ऐसा किया, फिर राजू ने उसके साथ ऐसा किया। ऐसे करते करते दोस्तों गलती पे गलती होते गई, वो जिसका खामियाजा फिर भुगतना ही पड़ा। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।